अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुक रिव्यू हब में बहुत बहुत खुशामदीद। तुम लेजी नहीं हो, तुम ट्रेंड हो लेजी रहने के लिए। तुम्हारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम हो गया है कि वो हमेशा कंफर्टेबल पाथ चूज करता है। और आज मैं तुम्हें वो सिस्टम दूंगा जो तुम्हें बिना मोटिवेशन के एक्शन में ले आएगा। सिर्फ 9 मिनट में तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम अपने आप को फोर्स करके अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। आज मैं तुम्हें एक किताब के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव। इस बुक का मेन मैसेज ये है कि इम्प्रूवमेंट वेटिंग से नहीं, फोर्सिंग से आती है। ये बुक इस फिलॉसफी पर बेस्ड है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने ऊपर थोड़ी सख्त होना पड़ेगा। और ये सख्त होना खुद पर जुल्म नहीं, ये एक तरह की ट्रेनिंग है। इस बुक की कोर फिलॉसफी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। फीलिंग्स आती जाती हैं, सिस्टम्स रहते हैं। अगर तुम अपनी फीलिंग्स के भरोसे जी रहे हो तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। पर अगर तुम एक रूटीन बना लो, एक सिस्टम बना लो और उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए अपने आप को फोर्स करो, चाहे कुछ भी हो, तो तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो समझना जरूरी है वो ये है कि मोटिवेशन क्यों अनरिलायबल है। देखो, मोटिवेशन एक फीलिंग है। आज तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कल नहीं कर रहे। आज तुम एक पावरफुल वीडियो देखकर इंस्पायर्ड हो गए, 2 दिन बाद वो फीलिंग खत्म। मोटिवेशन मूड डिपेंडेंट है। जब मूड अच्छा हो तो काम करो, जब मूड खराब हो तो बंद। ऑथर का कहना है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड होने की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका मूड चाहे कैसा भी हो, वो अपना काम करते हैं। ये एक स्किल है जो डेवलप करनी पड़ती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को इग्नोर करके काम करना। पाकिस्तानी यूथ में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एग्जाम्स के टाइम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, नोट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कलरफुल हाइलाइटर्स निकालते हैं, सोचते हैं अब तो सब सेट है। पर जब एक्चुअल पढ़ने की बात आती है तो मूड नहीं बनता। फोन उठाते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, वो थोड़ी देर घंटों बन जाती है। ये मोटिवेशन पर डिपेंड होने का नतीजा है। यहीं से गेम चेंज होती है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करो, अगर तुम डेली एक फिक्स टाइम पे, चाहे मूड हो या ना हो, बैठकर पढ़ लो, तो स्लोली ये तुम्हारी हैबिट बन जाती है। इनिशियली मुश्किल लगती है, पर कंसिस्टेंट रहने से आसान हो जाती है। अब अगला पॉइंट सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा दिमाग नेचुरली कंफर्टेबल रहना चाहता है। ये चेंज से डरता है, एफर्ट से बचना चाहता है। जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो, कोई नया रूटीन बनाते हो, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है, मुजाहमत करता है। वो कहता है नहीं यार, ये मुश्किल है, इस छोड़ दो, रेजिस्टेंस को आराम समझना करो। जरूरी है। ऑथर एक्सप्लेन करता है कि हमारा दिमाग एक एनर्जी सेविंग मशीन है। जब तुम सोफा पे बैठे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारे ब्रेन को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। पर जब तुम कोई प्रोडक्टिव काम करते हो, पढ़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो एनर्जी लगती है। ब्रेन नेचुरली उस एफर्ट को अवॉइड करना चाहता है। इसीलिए जब तुम सुबह उठने का डिसाइड करते हो तो ब्रेन कहता है बस 5 मिनट और। जब तुम जिम जाने का सोचते हो तो ब्रेन कहता है आज थक गए हो, कल चले जाएंगे। जब पढ़ने बैठते हो तो ब्रेन कहता है पहले एक रील देख लो, फिर स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेन की नेचुरल प्रोग्रामिंग है। इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका है, फोर्स करना अपने आप को। कॉन्शियसली डिसाइड करना कि नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करूंगा और काम करूंगा। इनिशियली ये बहुत मुश्किल होता है, पूरा बॉडी और माइंड तुम्हें रोक रहे होते हैं। पर जब तुम कंसिस्टेंटली फोर्स करते हो, तुम्हारा ब्रेन अडैप्ट होने लगता है, नई न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं, नई हैबिट्स फॉर्म होती हैं, और जो इनिशियली इम्पॉसिबल लगता था वो नॉर्मल बन जाता है। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो बुक में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। फोर्स करने का मतलब टॉर्चर नहीं है, ये ट्रेनिंग है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने आप को फोर्स करूंगा तो ये रॉन्ग है, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को डैमेज कर रहा हूं। लेकिन ये थिंकिंग गलत है। सोचो जिम का एग्जाम्पल। जब तुम वेट्स उठाते हो, मसल्स में पेन होता है। क्या ये मसल्स का टॉर्चर है? नहीं, ये ट्रेनिंग है, ये ग्रोथ है जो अनकंफर्टेबल प्रोसेस से आती है। वैसे ही जब तुम अपने आप को मेंटली और इमोशनली फोर्स करते हो अनकंफर्टेबल काम करने के लिए, ये तुम्हारी विल पावर की ट्रेनिंग है, ये तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है। अगर तुम हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहो, अगर तुमने कभी अपने आप को पुश नहीं किया, तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। लाइफ की थोड़ी सी मुश्किल तुम्हें ब्रेक कर देगी। पर अगर तुम रेगुलरली डिस्कम्फर्ट फेस करो, अपने आप को फोर्स करो, तो तुम रिजिलियंट बन जाते हो, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आता है प्रैक्टिकल पार्ट, स्मॉल हैबिट्स और डेली रूटीन। ये कॉन्सेप्ट बहुत रियलिस्टिक है।
ऑथर समझाता है कि तुम एक दिन में हीरो नहीं बन जाओगे, तुम्हें छोटी छोटी हैबिट से शुरू करना होता है। अगर फिटनेस चाहिए तो पहले दिन से 2 घंटे जिम में लगने की जरूरत नहीं, बस 5 पुशअप्स करो, लेकिन डेली करो। कंसिस्टेंसी मैटर्स, इंटेंसिटी नहीं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये एस्पेशली हेल्पफुल है। अगर कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो ये मत सोचो कि आज पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, बस सोचो कि आज मैं 5 पेजेस कंसिस्टेंटली पढ़ूंगा, बस 5 पर रोज। एक हफ्ते में 35 पेजेस, एक महीने में 150 पेजेस, और ये सब सिर्फ 5 पेजेस डेली से। एक और एग्जाम्पल देखो, सैलरी आती है, सब खुश, सोचते हैं इस बार सेव करूंगा, पर फिर ऑनलाइन शॉपिंग की सेल आ जाती है, फिर फ्रेंड्स का डिनर प्लान, फिर घर की जरूरतें। महीने के अंत तक फिर वही कहानी, पैसा खत्म, सेविंग जीरो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को फोर्स नहीं किया कि सैलरी आते ही पहले एक अमाउंट साइड रखो। अगर तुम ये छोटा सा काम कंसिस्टेंटली फोर्स करके करो तो तुम फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हो। या फिर स्किल सीखने का एग्जाम्पल, कितने लोगों ने ऑनलाइन कोर्स बाय किया है, पेमेंट कर दी, बहुत एक्साइटेड थे, पहले दिन लेक्चर देखा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन से लेजीनेस आ गई, सोचा कल देखेंगे, वो कल कभी नहीं आया, कोर्स इनकम्प्लीट, पैसा वेस्ट। अगर तुम अपने आप को फोर्स करके डेली सिर्फ 10 मिनट भी कोर्स को डेडिकेट करते तो आज तुम वो स्किल सीख चुके होते। जिम मेंबरशिप का क्या सीन है? फी भरती है, पहले हफ्ते मोटिवेटेड रहते हो, दूसरे हफ्ते थोड़ा कम, तीसरे हफ्ते जीरो, मेंबरशिप वेस्ट। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब इनिशियल मोटिवेशन खत्म होती है तो हम अपने आप को फोर्स नहीं करते कंटिन्यू करने के लिए। डेली सिस्टम्स का मतलब है तुम्हारी लाइफ को स्ट्रक्चर देना। सुबह एक फिक्स टाइम पे उठना, एक फिक्स टाइम पे सोना, एक फिक्स टाइम पे काम करना। पहले ये फोर्स लगता है, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है, पर जब ये रूटीन बन जाता है तो ये एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हारा बॉडी क्लॉक उस रूटीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। अब आता है बुक का सबसे इमोशनल और पावरफुल कॉन्सेप्ट, पेन वर्सेस रिग्रेट। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी सोच कंप्लीटली चेंज कर सकता है। लाइफ में 2 तरह की पेन होती है, एक है डिसिप्लिन की पेन, दूसरी है रिग्रेट की पेन। तुम्हें एक चूज करनी पड़ती है। डिसिप्लिन की पेन टेम्पररी होती है। सुबह जल्दी उठना पेनफुल है, पर वो कुछ देर का है। एक्सरसाइज करना पेनफुल है, पर घंटे भर का है। डिफिकल्ट डिसीजन लेना पेनफुल है, पर वो मूवमेंट का है। ये पेन तुम्हें आगे ले जाती है। इस पेन के बाद ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सेटिस्फैक्शन है। लेकिन रिग्रेट की पेन परमानेंट होती है। जब तुम अपने गोल्स अचीव नहीं करते, जब तुम अपनी पोटेंशियल वेस्ट करते हो, जब तुम कंफर्टेबल रहने की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो, तो बाद में रिग्रेट होता है। ये रिग्रेट सालों तक रहता है। रात को नींद से पहले सोचते हो कि काश मैंने वो किया होता, काश मैं लेजी ना होता, काश मैंने अपने आप को फोर्स किया होता। ऑथर तुमसे पूछता है, तुम कौन सी पेन चूज करना चाहते हो? थोड़ी देर की डिस्कंफर्ट या लाइफ टाइम का रिग्रेट? ये चॉइस तुम्हारी है, और ये चॉइस तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहली बात, आज एक हैबिट चूज करो, सिर्फ एक, बस एक। अगर तुम फिटनेस चाहते हो तो 10 पुशअप्स, अगर स्किल्स चाहिए तो 15 मिनट डेली सीखना, अगर पढ़ना है तो एक चैप्टर। जो भी हो छोटा रखो पर कंसिस्टेंट करो। जब ये सेट हो जाए फिर दूसरी हैबिट ऐड करो। दूसरी बात, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो फोन दूर कमरे में रखो, अलार्म दूर पे रखो। अगर पढ़ना है तो फोन को ऑफ करो या दूसरे रूम में रखो। एनवायरनमेंट मैटर्स। जब डिस्ट्रैक्शंस आसपास होंगे तो तुम्हारा विल पावर टेस्ट होगा। तीसरी बात, किसी को बताओ, किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करो। अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल है। जब कोई और जानता है तो तुम आसानी से क्विट नहीं कर सकते। चौथी बात, ट्रैक करो। एक कैलेंडर लो, हर दिन जब तुमने हैबिट कंप्लीट की उस दिन को मार्क करो। ये विजुअल प्रोग्रेस तुम्हें पुश करेगी, तुम चेन नहीं तोड़ना चाहोगे। पांचवी और सबसे जरूरी बात, स्पेशली जब दिल ना करे तब फोर्स करो। जब थके हो, जब एक्सक्यूज बनाना इजी हो, तब भी करो, क्योंकि यही वो मोमेंट्स हैं जो तुम्हें डिफाइन करते हैं। इन मोमेंट्स में अगर तुम अपने आप को फोर्स कर लो तो तुम स्ट्रांग बन जाते हो। टाइम निकल रहा है दोस्तों। तुम जो आज हो वो तुम्हारे पास्ट चॉइसेस का रिजल्ट है। तुम फ्यूचर में क्या होगे वो तुम्हारे आज के डिसीजन से डिसाइड होगा। अगर आज कंफर्टेबल रहना चूज करते हो तो कल रिग्रेट होगा, लेकिन अगर आज से फोर्स करना शुरू कर दो, छोटी हैबिट्स बना लो, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। फोर्स योरसेल्फ टू इम्प्रूव तुम्हें ये नहीं बताती कि ये आसान होगा, ये बताती है कि ये जरूरी है। अगर तुम्हें अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना है, अगर मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, तो अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, अपनी लेजी सेल्फ को चैलेंज करना पड़ेगा। तो आज तुम्हें क्या करना है? एक हैबिट चूज करो, और कल से नहीं, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। 2 हफ्तों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो।
जब ये कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितना कॉन्फिडेंस आया है। अगर ये मैसेज तुम्हें पावरफुल लगा तो लाइक करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करो अगर ऐसी कंटेंट चाहिए जो तुम्हारी लाइफ चेंज करे, और कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, स्टार्ट। अल्लाह हाफिज दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा येस्टरडे वाला वर्जन। हर रोज थोड़ा बेटर बनो, हर रोज अपने आप को थोड़ा फोर्स करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। चूज वाइजली, एक्ट नाउ।